हेलो दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो सवाल करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के आज वो सवाल है सारे जो एसएससी में आए हुए हैं, रेलवे में आए हुए हैं और पुलिस की एग्जाम में आए हुए हैं। पुलिस की एग्जाम चाहे वो एज ए कांस्टेबल की हो या फिर एसआई की हो, ठीक है। तो इन एग्जाम में जितने क्वेश्चंस वगैरह आए हैं आज उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे लिए गए हैं मैंने और यहाँ से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दो क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे जो एसएससी में आए हुए हैं, ठीक है, और बहुत इंपोर्टेंट है। आप ध्यान रखना, यदि ये क्वेश्चन एसएससी में आ सकते हैं तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें विशेषकर कि यहाँ पे ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। दिखते बहुत सरल है, आपसे यहाँ पे से देख के ये बोलोगे कि सर ये जरा सा सवाल इनमें क्या रखा है, ठीक है। तो दोस्त आपसे मैं कहना चाहूंगा कि कितना भी इंसान कोई भी इंसान कितना भी बड़ा से बने, लेकिन छोटे छोटे काम करके ही उसको बनना पड़ता है। एकदम से बड़े बड़े काम करके नहीं बन सकता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे सवालों पे आपकी बहुत मजबूत पकड़ होगी तो मैथ्स ऑटोमेटिक आपकी सरल होगी, ठीक है। इसलिए किसी भी छोटे सवाल को छोटा न समझे, क्योंकि वही आपको बड़े सवालों को करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। इसलिए लेकिन यहाँ पे जो सिंपल दिखता है, ये सवाल सिंपल दिखते हैं, लेकिन आप मान लो करने जाओगे तो आप इसमें 99% में गारंटी देता हूँ आप सवाल को गलत आंसर निकालोगे, ठीक है। मैथ्स का स्टूडेंट होगा बहुत अच्छी तरीके से, जिसने मैथ्स पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ता होगा, वही स्टूडेंट इसको करेगा सवाल और एकदम करेक्ट आंसर निकालेगा, ठीक है। लेकिन अधिकतर लोग इसको गलत ही करते हैं। जो वो सिंपल समझते हैं वो एग्जाम में अपने नंबर कटवा देते हैं। तो दोस्त आप मतलब ये गलती ना करें कि किसी भी चीज को बहुत सिंपल समझे। सरल समझना है, बहुत कठिन भी नहीं समझना है, लेकिन उतना भी सरल नहीं समझना है कि अपन को अपना जो आत्मविश्वास है वो, जैसे कि भरा हुआ से ग्लास है और उसमें और पानी भरेंगे तो डूलेगा, तो अपना जो आत्मविश्वास है उतना रखना जरूरी है जितना आवश्यक है, ठीक है। इसलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट आते हैं हम सवाल पे, ठीक है। तो यहाँ पे सरलीकरण है, आखिरी क्लास है, लास्ट क्लास है, आज यहाँ पे फिनिश होने वाला है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, जिसको हम सरलीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें पहला सवाल एसएससी में आया था 2003, ये 2-3 की जो एग्जाम हुई थी उसमें आया था, और यहाँ पे 15-16 की जो एग्जाम हुई थी उसमें भी आया था, ठीक है। ये 15-16 में जो एसएससी की एग्जाम हुई थी इसमें भी आया था। तो इनको दोनों को ध्यान रखना है। तो देखो इसको देखें, यहाँ पे बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या करना है, ये कोष्टक, तो कोष्टक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर छोटा वाला कोष्टक लगाना है बाहर जब हल करते हैं, क्योंकि ये अंदर वाला खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1, तो ये 1, 2, तो माइनस का 2, उसके बाद में इसको घटाना है। क्या करना है, इसमें 2 में से ये घटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है माइनस की। तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस का 1 और यहाँ पे आएगा क्या, माइनस का 1। ये क्या है, इसकी पावर है, इसकी घात है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे कोष्टक लगा के, यहाँ पे बड़ा कोष्टक ही लगा लें, ठीक है, बड़ा कोष्टक ही लगा लो, ये बड़ा कोष्टक और माइनस का 1, ये क्या है, घात है माइनस के 1, ठीक है। तो माइनस की घात का मतलब क्या होता है, जब किसी भी संख्या के ऊपर घात माइनस में लगती है, इसका मतलब क्या है, तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से जान लो। मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि माइनस की घात जब हो तो उसका मतलब, मान लो सिर्फ आपको यहाँ पे लिखा मैंने 1/x, ठीक है, 1/x। अब ये x को मान लो सिर्फ मैं ऐसा लिख दूं कि x की घात -1, ठीक है, x की घात -1। यहाँ पे 1/x है तो इसकी घात अभी क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो जब ये ऊपर चला जाता है तो यही घात क्या लग जाती है, माइनस में लग जाती है, ठीक है। तो ये जो ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, एक ही है, ठीक है। मतलब ऐसा है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात बस इतना सा केवल क्लियर हो गया। तो इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे, कितना भी बड़ा भी सवाल आ गए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो इसको अब यहाँ पे अगली स्टेप है कि 1 - 2। अब बहुत सारे लोग इसे ये करेंगे कि इसमें से डायरेक्ट इसमें घटा देंगे, यहाँ से घटा के डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो ये गलती कभी मत करना, क्योंकि सवाल का जो आंसर आएगा वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है।
1 माइनस 2। उसके बाद में अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ये गुणा में है, 2 के गुणा में ये पूरी संख्या है तो 2 के गुणा में या गुणा लगा सकते हैं, ठीक है। और ये माइनस की पावर है, मतलब ऐसा है, ये वाला इस रूप में दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये -1 है, इसको बटे में लिख सकते हैं। तो 1 के इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 के बटे में ये -1, ठीक है। 1 के बटे में -1। अब क्या बचेगा यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद अब देखो यहाँ पे ये 1 तो सेम ऐसा ही आएगा, ठीक है। और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसका अब 1 बचेगा, 1/1 मतलब क्या, 1 ही बचेगा, तो 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक। अब आपके पास क्या है, इधर -1 ये पावर है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे फिर इधर की साइड कर रहा हूँ मैं, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और 3 की पावर कितनी हो जाएगी, -1। तो -1 ये है और ये दोनों सेम, ठीक है, सेम दिख रहे हैं। मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/3, और यही आपका क्या है, उत्तर है, ठीक है, यही आपका उत्तर है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये चीज पूरी क्लियर होगी। लेकिन सिर्फ आप इससे ये बोलोगे कि सिर्फ यहाँ पे तो ये काफी लंबा हो गया, ठीक है, इतना टाइम तो काफी टाइम लगेगा इसमें। तो दोस्त ये सवाल पूरा मैंने बताया, ये आपको समझाने के लिए बताया, केवल इतना लंबा नहीं होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया तो ये इतना लंबा नहीं होगा, ये एक स्टेप का भी सवाल नहीं है, ठीक है, मात्र 2-5 सेकंड का सवाल नहीं है। कैसे, वो देखिए। तो देखो यहाँ पे ये एक ही स्टेप में भी खत्म कर सकते हैं अपन, और यदि से कि कुछ एक स्टेप भी ना लिखे तो भी खत्म हो सकता है, ठीक है, मुझे वाले भी खत्म कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे ये सेम ऐसा कैसा, लेकिन सबसे पहले जो कोष्टक है, जब बोर्डमास नियम हमने पढ़ा था, बोर्डमास, ठीक है, ये बोर्डमास नियम, फर्स्ट जो नियम है वो इसके लिए यहाँ पे दिया है क्योंकि इस नियम के अनुसार अपन काम करें ताकि अपना जो आंसर है एकदम करेक्ट आए। बहुत सारे लोग क्या है कि इसको भूल जाते हैं और अपनी मनमर्जी से सवाल को करते हैं, जिसकी वजह से वो गलत कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये बोर्डमास में सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट मतलब होता है कोष्टक, ठीक है। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, सबसे छोटा वाला, मंझला वाला और फिर सबसे बड़ा वाला। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार के। तो सबसे पहले क्या हल करना है, यदि सवाल में कोष्टक है सबसे पहले कोष्टक को हल करना है। छोटा वाला कोष्टक पहले है, छोटे वाले को पहले हल करना है, फिर यदि मंझला हो तो फिर इसको, उसके बाद फिर सबसे बड़े वाले को, ठीक है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे किसको हल करेंगे, इसको छोटे वाले कोष्टक को, इसको हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 आएगा, ठीक। अब माइनस का 1 आएगा तो यहाँ पे माइनस का 1 है, ठीक। और यहाँ पे इसकी घात कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे इसकी घात 1 है, माइनस का 1 है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ये ना लिख के डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 ही बचेगा माइनस का, और ऊपर माइनस की घात है, ठीक है। तो इसको 1/-1 कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। उसके बाद यहाँ पे 2 है तो 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लिया, ठीक, 2, और यहाँ पे क्या है, गुणा है, -1। उसके बाद में इस पूरे की घात भी क्या है, -1, ठीक है, पूरे की घात माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये 2 1 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, 2 एकम 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। अब 2 और ये कितना हो जाएगा, 3 की घात -1, मतलब आपका उत्तर कितना है, 1/3, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, बस आपको बेसिक सबसे पहले आना बहुत जरूरी है, ठीक है। बेसिक मान लो से नहीं आ रहा और आप डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्टकट मारने के लिए जा रहे हैं तो फिर ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप वो फिर रटने वाली चीज हो जाएगी, ठीक है। और रटोगे तो कितना रट पाओगे, रट नहीं सकते ज्यादा। अब यहाँ पे देखें अगला, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्डमास आपने यदि से नहीं पढ़ा है तो इसका जो वीडियो है, जो सबसे पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास, उसमें से कि मैंने ये बताया है जब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। पूरा बोर्डमास बहुत अच्छी तरीके से बताया, पहला पार्ट सिंप्लीफिकेशन का आप जाके वहां पे देखें और एक एक पॉइंट पूरा इसके बारे में समझे। अभी मैं से जल्दी इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ब्रैकेट, ठीक है, ओ से ऑफ मतलब होता है का, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ का, और इसमें क्या करना है, हमें का की जगह गुणा लगाना है, ठीक है। डी मतलब डिवीजन का मतलब होता है भाग, ठीक है। और एम मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, ठीक है। और ए मतलब एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़, ठीक है, जोड़। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, घटाव, तो मतलब यहाँ पे घटाना, ठीक। तो इस तरीके से
किसी भी प्रश्न को हल करना है तो आगे से इस तरीके से जाना है कि पहले यदि ये ब्रैकेट है सवाल में तो ब्रैकेट को हल करना है, फिर का लिखा है तो का को हल करना है, गुणा लगाना है, फिर भाग का निशान है तो भाग को फिर हल करना है, फिर गुणा करना है, फिर उसके बाद फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। तो प्रोसेस को दोहराना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए ये सवाल, इस सवाल में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बोर्ड मास को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, नहीं ध्यान रखा तो आपका सवाल 100% गलत होगा। ठीक, देखो अब यहाँ पे माइनस कोष्टक है तो कोष्टक वाले को पहले हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर कोष्टक वाले को पहले हटाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इन दोनों को घटा लो। ठीक है, इन दोनों को घटा लो तो कितना आएगा, 2 में से ये 6 में से 4 गया तो 2 माइनस का 2 आएगा क्योंकि बड़ी संख्या 6 है। ठीक है, अब ये 2 आएगा तो 2 यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2 और इसकी घात कितनी है, 2 है। ठीक है, तो अभी तो कोष्टक नहीं हटा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं किया। यदि से आप थोड़ा सा देख लो यहाँ पे, यहाँ इन दोनों में से इसको घटाएंगे तो माइनस का क्या आएगा, 2 आएगा। 2 की घात कितनी होगी, 2, तो 2 दूना कितना आएगा, 4। ठीक है, 4 और वो भी सी की 2 बार होगा तो क्या आएगा, प्लस में 4 आएगा। ठीक है, चलो मैं एक बार समझाई देता हूँ पूरा। तो यहाँ पे 2, इसमें से इसको घटा 2 माइनस का ये स्क्वायर। ठीक है, माइनस, उसके बाद ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ये 2 3 का इसमें गुणा करो 2 में तो कितना आएगा, 6। ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है जब भी कोई संख्या, मान लो कि ये संख्या है ये, ठीक है, ये माइनस में हो या फिर प्लस में हो, हमेशा मोड के अंदर संख्या प्लस में ही रहेगी। ठीक है, हमेशा मोड के अंदर संख्या प्लस में ही रहेगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये होगा, ये मोड हटेगा, ये माइनस भी हटेगा, मोड हटा माइनस हटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, केवल 6 आएगा। ठीक, अब आते हैं बटे में। अब बटे में यहाँ पे बहुत सारे लोग से ये करेंगे देखते ही कि यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 9 है, घटा दो डायरेक्ट, सीधे सीधे घटा दो। ठीक, उसके बाद फिर भाग दे लेंगे, उसके बाद जैसे कि 3 का इधर से कि 3 का भाग दे लें, उसके बाद गुणा कर लेंगे। यही करके से स्टूडेंट ने सवाल को गलत कर लेते हैं और वो ये समझते हैं बहुत सरल था, हमने सही आंसर निकाल दिया, जबकि 100% वो सवाल गलत किया है। ठीक है, ऐसा करना ही नहीं। तो यहाँ पे बोर्ड मास का नियम ध्यान रखना है। बोर्ड मास ये फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, बोर्ड मास ये वो नहीं आएगा, ये। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है। और तो सबसे पहले ब्रैकेट था, हमने ब्रैकेट को हल करने की यहाँ पे कोशिश की, तो ब्रैकेट एक और बाकी है तो इसको भी अगली स्टेप में हल कर लेंगे। अब नीचे यहाँ पे देखें तो नीचे 18 है। ठीक है, तो यहाँ पे 18, तो 18 पहले ऐसा कैसा रहेगा, क्यों, क्योंकि पहले क्या है, ब्रैकेट है, तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं, ओ है, ओ मतलब ऑफ मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है, गुणा, तो यहाँ पे ऑफ और इसका हिंदी में मीनिंग क्या है, का। ठीक है, तो ये का यहाँ पे कहीं लगा हुआ है नहीं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, और ये ऑफ का मतलब भी सिर्फ क्या, वहां पे क्या लगाएंगे, गुणा का। लेकिन इसमें और इसमें बहुत फर्क है। ठीक है, इसमें और इसमें बहुत फर्क है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, जहां पर आया उसको तुरंत हल करते हैं, और उसके बाद में फिर से मान लो भाग हो तो भाग को, उसके बाद जो गुणा का निशान लगा ये वाला, फिर उसके बाद में जाएंगे यहाँ पे। ये मत समझना कि यहाँ पे गुणा का से निशान आया यहाँ पे तो पहले इसको हल कर लेंगे, तो ये नहीं करना है। ठीक, अब यहाँ पे देखो 18 और यहाँ पे 9। ठीक है, तो यहाँ माइनस का 9, लेकिन यहाँ पे देखो ऑफ लिखा हुआ, का कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, ये वाला नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है, डिवीजन का मतलब होता है भाग। ठीक है, भाग, तो यहाँ पे भाग कहीं है, यहाँ पे दिख रहा ये वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 9 में 3 का भाग देना है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको खत्म करना है। तो 9 में 3 का भाग तो 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 9, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3। ठीक है, 3 आएगा। उसके बाद गुणा में कितना है, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे गुणा में 5 है, तो अब डायरेक्ट यहाँ पे 5। ठीक है, गुणा में 5 है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगली स्टेप है, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक एक चीज पूरी। ठीक है, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना कितना होगा, 4, और माइनस भी 2 बार रहेगा तो क्या, प्लस हो जाएगा। मतलब इस तरीके से इसको करते हैं, तो 2 घात है तो -2 गुणित -2। ठीक है, दोनों के आगे माइनस, तो क्या आएगा इसका, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 2 दूना 4 ये आएगा। ठीक है, मतलब प्लस का 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, तो यहाँ पे प्लस का 4। ठीक है, लेकिन आगे माइनस है इसलिए यहाँ पे ये माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक, अब ये प्लस है और यहाँ पे ये क्या है,
6 + 6 मतलब जोड़ लो इसको 12, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लिया। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है, देखो 18 पहले माइनस है फिर गुणा है, तो यहाँ पे देखो पहले घटा ले या फिर जोड़ ले, यहाँ पे भी आकर नहीं स्टूडेंट गलती कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 18 में से 3 घटा लेंगे, लेकिन नहीं घटाना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे घटाने का मामला तो सबसे लास्ट में है, घटाना सबसे लास्ट में है, ठीक है। इससे पहले क्या है, जोड़ है, उससे पहले क्या है, गुणा है। तो यहाँ पे ये गुणा है, तो गुणा तो इसमें है यहाँ पे, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर नंबर आएगा किसका, घटाने का। तो यहाँ पे 18 ऐसा वैसा रहेगा, उसके बाद इसका इससे पहले गुणा कर लो, तो 5 दिया तो कितना होगा, 15 होगा, ठीक है, 5 दिया 15। और अब घटाने का केवल सिंबल का है माइनस का, तो अब यहाँ पे आएगा इसका नंबर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, ठीक है, घटाना, तो ये आएगा इसका, ठीक। अब घटा लेंगे इसको, तो यहाँ पे इसमें से इसको घटा लो पहले, ठीक है, इसमें से इसको घटा लो, ये प्लस का ये माइनस का है, तो 12 में से 4 कितना 8, और यहाँ पे नीचे कितना है 18 में से 15 कितने 3, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका आंसर मिल गया, ठीक। तो इस तरीके से आपको सही तरीके से सिस्टमेटिक पहले करना है, पहले सीखना है, ठीक है, उसके बाद फिर शॉर्टकट मारना है, क्योंकि ये एक बार सीख लिया उसके बाद शॉर्टकट आप अपने आप मार लोगे, एक स्टेप में उसको खत्म कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये तो अब बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल लेते हैं। और एक स्टेप में खत्म कैसे करना है, किसको से बहुत सारी चीजें मन में हो जाएगी, ठीक, सब लिखने की जरूरत नहीं, मन में हो जाएगी बहुत सारी चीजें, और यहाँ पे हो जाएगा। आप कैसे होगी, तो ये देखो यहाँ पे, तो इसमें से ये घटा दो, इसका स्क्वायर, यहाँ पे 4 माइनस का 4, डायरेक्ट माइनस का 4 लिखा, ये माइनस माइनस प्लस, और ये 6, ठीक है, तो ये 6 होगा, तो ये प्लस का 6 होगा, और ये भी यहाँ पे प्लस का 6 होगा, तो 6 कितना होगा 12 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब 18 और ये पहले यहाँ पे भाग होगा 3 का, इसमें ये करा तो 3 आया, 3 क्या 9, उसके बाद गुणी 15, तो 5 क्या 15 हो जाएगा, और फिर 15 में से ये 15 18 में से घटा देंगे, मतलब 18 माइनस कितना 15, तो आ जाएगा डायरेक्ट कितना 8/3, ये, ठीक। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो कोई वो नहीं, यहाँ पे मन में भी कर सकते हैं, आप बिना लिखे भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना ये सवाल शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है, ट्रिक आपको रटना नहीं, ठीक। तो इस तरीके से अब दूसरे सवाल बढ़ते हैं, जैसे दूसरे सवाल देखते हैं जो रेलवे में आए हुए हैं, ठीक है, रेलवे के एग्जाम में आए हुए वो सवाल देखो। अब इसके बाद में यहाँ पे देखें, और ये सवाल है आप फटाफट कर लेंगे, क्योंकि पूरा डिटेल जो समझाना था मैंने कंप्लीट समझा दिया है, ठीक है। अब इनको फटाफट कर लेंगे हम। अब देखो यहाँ पे 9 है, तो 9 यहाँ पे क्या करेगा, 9 ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है, और ये मोड में है, मतलब इन दोनों को पहले घटा लो, तो क्या ये कितना आएगा 2 आएगा, 5 में से 3 आएगा कितना 2, तो यहाँ पे माइनस में है और मोड में है, ठीक है, माइनस में है और मोड में है क्या 2, तो यहाँ पे 2 बाहर निकलेगा तो प्लस बन के ही निकलेगा, क्योंकि मोड में कोई संख्या तो प्लस में ही रहेगी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा, मतलब गुणा लगेगा यहाँ पे, और 2 यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि मोड हटा माइनस हटा, ठीक है, माइनस। उसके बाद ये है, तो ये मोड में नहीं है, ठीक है, ये मोड में है और ये मोड में है, ये मोड में नहीं है, इसलिए ऐसा लिखेंगे हम। और यहाँ पे ये 4 मोड में है, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो प्लस का ही रहेगा, और यहाँ पे भागित रहेगा कितना 10, ठीक है, ये 10, ठीक, इस टाइप से यहाँ पे। उसके बाद फिर आगे देखो, यहाँ पे इसका इसमें गुणा कर लो तो माइनस का 15 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे इसका गुणा पहले नहीं करना, पहले इसका भाग दे देना है, तो इससे ये कटेगा 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4। अब 2 का इसमें गुणा करो तो कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पे ये 4, ठीक, इस टाइप से। अब यहाँ पे भी काट लो, ये भी इसे भाग है, ठीक, ये भाग है मतलब सिर्फ जो 5 वाली संख्या उसको काट देना, कैसे भाई 4 भागी 10 है, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 4/10 लिखेंगे तो भी कटेगा, तो ऐसे ही काट लो डायरेक्ट, ठीक, ऐसे भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 पंजे 10 ऐसा आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, या फिर ऐसे करके काट लो, ठीक। तो यहाँ पे मैं ऐसे ये हटा के अब यहाँ पे गुणा लगा के ये कर लेता हूँ, ठीक है, 1/10 कर लेता हूँ। अब ठीक है, अब क्लियर है, ठीक है। तो अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, इससे काट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये कर लिया। अब यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे कितना है 9 दूना 18 है, तो यहाँ पे 18 माइनस कितना है 2, और इधर कितना है यहाँ पे 15 का माइनस का है, और ये भी माइनस का है, माइनस 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 ही रहेगा। 15 और 4 कितना होगा 19 होगा, मतलब यहाँ पे 18 से ये गया तो 2 गया, कितना आएगा 16, और ये कितना आएगा माइनस का 19,
तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ क्लियर। ठीक, इसको शॉर्ट बना सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद, आने के बाद आपको आ गया तो शॉर्ट बन गया। ठीक है, ये अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं इधर की साइड। ये सवाल को देखो, और ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एक मतलब ऐसा कटेगा जिससे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे से समझना है, समझ में आ जाएगा पूरा कंप्लीट। यहाँ पे भाग है, जहां पर ये भाग है, ठीक है, तो भाग वाले को पहले काट लें। ठीक है, बोर्ड मास के अनुसार, जो से कि क्या है बोर्ड मास, यहाँ पे बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास सबसे पहले क्या है ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट यहाँ पे तो बड़ा वाला ये वाला है। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद क्या है ओ है, ऑफ 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 मतलब होता है का, तो का भी है यहाँ पे, तो का वालों को पहले हल करेंगे। तो जब आए ये का वालों को हल कर लें, तो इसको पहले हल करेंगे, तो यहाँ पे क्या लगेगा गुणा लगेगा, और गुणा लगेगा तो ये इधर ये कटेगा, क्योंकि का को हल करना मतलब गुणा लगा के तुरंत पूरा हल करना है इसको। ठीक है, ऐसा नहीं केवल गुणा लगा के रख देना है, उसकी दोनों संख्याओं को पूरा हल करना, उसके आगे पीछे वाली को। तो इसको काटेंगे 3 3 या 9। ठीक है, 4 4 गुना 8। फिर यहाँ पर भी का है, तो यहाँ पे भी गुणा है, समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से ये 3 गया, 2 से 2 गुना 4। तो इस तरीके से ये रहा इसमें, मतलब यहाँ पे ये संख्या यहाँ पे क्या रही, ये देखो, यहाँ पे कोष्टक में इधर रहा, इधर कोष्टक में क्या रहेगा 3/2 है, 3/2 है, और इधर भागित है यहाँ पे, तो भागित। ठीक है, कितना है इधर ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, बटन कितना 2 ये। ठीक है, और इधर यहाँ पे 12 और इसमें भाग देना, तो डायरेक्ट काट लो, 12 × 48, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये 4 गुणित यहाँ पे 3/2 है, और यहाँ पे भाग है, तो भाग को हटा के यहाँ पे गुना लगाओ, और ये जो संख्या है इसको पलट के लिख दो। ठीक है, पलट लो इसको, तो 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 4 का इसमें गुणा कर लो, 4 × 12, और आपका जो उत्तर है वो कितना आ गया 12। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ठीक, उसके बाद में आपसे कि 2 सवाल और लेते हैं जो बहुत खास है। ठीक है, रेलवे में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, रेलवे की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे प्रश्न कहता है कि जल से भरे एक पात्र का वजन 40 किलोग्राम है। ठीक है, जल से भरे एक पात्र का वजन 40 किलोग्राम है, मतलब ये बाल्टी है, तो ये बाल्टी कितना है 40 किलोग्राम है, ये जल से भरी हुई पूरी। ठीक है, ये पूरी जल से भरी हुई बाल्टी है, ये कितना है 40 किलोग्राम इसका वजन है। ठीक, फिर जब वह आधा भरा होता है तो उसका वजन 30 किलोग्राम होता है। ठीक है, जब पूरा भरा है तो 40 किलोग्राम है, और जब आधा भरा होता है तो उसका वजन कितना है 40 किलोग्राम। आधा मतलब सिर्फ मान लो कि बाल्टी ये वाली है, और यहाँ पे ये बाल्टी यहाँ तक भरी हुई है। ठीक है, यहाँ तक भरी हुई है, तो इस तरीके से यहाँ तक ये भरी हुई है। तो अब इसका जो वजन है ये कितना है 40, ये 30 किलोग्राम है। ठीक है, आधी भरी हुई 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम पूरी भरी हुई है कितना है 40 किलोग्राम। ठीक है, तो फिर आगे देखना है, तो खाली पात्र या बाल्टी का वजन कितना होगा। ठीक है, फिर से पढ़े, जल से भरे एक पात्र का वजन 40 किलोग्राम है, जब वह आधा भरा हो तो उसका वजन 30 किलोग्राम है। आधा भरा हुआ है तो 30 किलोग्राम है, और ये पूरा भरा हुआ है इसका 40 किलोग्राम है। तो ये बताना है कि बाल्टी का वजन कितना है। तो इस टाइप के प्रश्नों में क्या करना है कि जो आधा भरा हुआ है उसको पूरा भर देना है। पूरा भर देंगे तो कितना होगा 30 और जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 30 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, कितना 60 हो जाएगा। अब ये देखो कि यहाँ पे जो पानी भरा है, इस पानी का वजन यहाँ पे 40 किलोग्राम यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 40 किलोग्राम जो पानी का वजन है पूरा भरा हुआ, और इधर पूरा भरने पर 60 होगा बाल्टी के वजन सही, तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 20 क्या रहेगा उसका बाल्टी का वजन रहेगा। तो यहाँ पे ये बाल्टी का वजन, ठीक है, बाल्टी का वजन बराबर क्या है पूरी बड़ी बाल्टी का वजन, ये वाला 60, जो आधा है उसको डबल कर लो, तो यहाँ पे 60, और जो पहले जो दिया है पानी का भार, ठीक है, ये 40, तो ये आपका जो उत्तर है कितना है 20 किलोग्राम। तो 20 किलोग्राम जो वजन है वो किसका है बाल्टी का वजन है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे बाल्टी का वजन इंक्लूड नहीं रहेगा। यहाँ पे भले क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा जल से भरे पात्र का वजन कितना है 40 किलोग्राम है, लेकिन बाल्टी का वजन इंक्लूड नहीं रहता है, तो इसको ध्यान रखना है इस टाइप के प्रश्नों को। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोग इसमें गलती कर जाते हैं। अब ये देखो सेम वैसे एक पानी से भरी बाल्टी 36 किलोग्राम भारी है, ठीक है, 36 किलोग्राम भारी है। यदि बाल्टी आधी भरी हो तो वजन 21 किलोग्राम है। ठीक है,
बाल्टी यदि आधी भरी हुई तो 21 किलोग्राम है, और यदि सिर्फ बाल्टी ये पूरी भरी हुई है तो 36 किलोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। अब बाल्टी का वजन आपको बताना है, तो जो आधी भरी हुई है उसको डबल कर देना है, ठीक है। तो बाल्टी का वजन, बाल्टी का वजन, ठीक है। तो जो आधी भरी हुई है उसको पूरी भर दो और पहले वाले में से घटा दो, तो 21, ठीक है। 21 का डबल करेंगे कितना होगा, 42 होगा, तो 42 6 किलोग्राम, ठीक है, 6 kg। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कर देना, जो भी आधी बाल्टी जहाँ पे लिखा है उसको बस डबल करो और ऊपर वाले में से घटा दो, आपका उत्तर आएगा, ठीक है, सिंपल है। तो ये आपका आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ये रेलवे में आए हुए प्रश्न है, इसलिए एनटीपीसी वाले बहुत विशेष कर ध्यान रखें और रेलवे ग्रुप डी वाले विशेष कर ध्यान रखें इन प्रश्नों का, ठीक है। लगते बहुत सरल है लेकिन यही प्रश्न घुमा देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो जरूर प्लीज लाइक जरूर करें, और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।